हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया लड्डू गोपाल व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर और ये संडे का व्लॉग है। तो संडे को वैसे ही हस्बैंड का ऑफ रहता है, तो हम लोग हर संडे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं शाम के टाइम पे। तो ज़्यादा शाम मतलब शाम हो ही रही थी, 5:30-6 बजे थे। हल्का अंधेरे से आपको पता चल ही रहा होगा, मतलब अंधेरा होने को ही आया है। तो सारा कुछ काम वाम निपटा के घर का चाय वगैरह पी के हम लोग निकल गए थे। तो मेरा बड़ा मन था कि हमें एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर जाना है, माथा टेकना है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्कूटी चला रहे हैं, मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये हमारे घर से मेन रोड निकलने का ही मतलब गली है। तो काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा गली है। इसको गली नहीं बोलेंगे, ये भी रोड ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे घर से मेन रोड तक के बीच में एक और चौक बोलते हैं जिसे, वो आता है। तो वहाँ से हम लोग फ़िलहाल सीधे मेन रोड निकल रहे हैं। तो हम लोग रास्ते में काफ़ी दिनों बाद मैं निकली थी, तो रास्ते में इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी ना। ये हम लोग सीधा पहुंच गए हैं मेन रोड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तिरंगे वाली लाइटिंग की हुई थी। ये शायद ना 26 जनवरी से ही की हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग जब से मथुरा वृंदावन से आए थे ना, तो मेरे हस्बैंड तो खैर बाहर, जिनका जॉब है वो तो बाहर जाएंगे। मैं बहुत दिनों से नहीं निकली थी। मैं वृंदावन से आने के बाद शायद आज पहली बार निकल रही हूँ और हमें 1 महीना हो ही गया है ऑलमोस्ट। 2-4 दिन बाकी होंगे, लेकिन हमें 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे इतने दिनों बाद घर से निकल के मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्चुअली हम लोग घर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं ना, फिर शाम के टाइम में अगर मतलब ऐसा नहीं है कि इस बीच में संडे नहीं पड़ा, संडे पड़ा, लेकिन हस्बैंड ने बोला भी चलो कहीं चलना है तो, लेकिन मेरा ही मन नहीं करता है यार कि मतलब अगर थोड़ा टाइम मिला है तो थोड़ा रेस्ट कर लो। तो फिर फाइनली इस संडे हम लोग निकल गए हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे व्लॉग में। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली। और बाहर से इतना सुंदर लग रहा था ना मंदिर। मैं पहली बार आई थी और यहाँ रांची में खाटू श्याम जी के मंदिर बहुत सारे हैं, मुझे नहीं आइडिया था। बस मेरे मन में बहुत दिन से था कि चलो मुझे भी जाना है जाना है। तो फिर मैंने 2-4 दिन में ही पता किया कि यहाँ आसपास में कहाँ है। तो फिर ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है ये मंदिर। और अंदर भी इतनी अच्छी डेकोरेशन कारीगरी की हुई थी, आप देख सकते हैं। ऐसे मल्टी कलर में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं व्लॉग शूट करते हुए जा रही थी। मैंने सोचा कि कहीं कोई वो ना करे, मतलब टोके ना कि अंदर वीडियो या फ़ोटो अलाउ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत से लोग आ रहे थे और वीडियोस फ़ोटोज़ कर रहे थे रिकॉर्ड। तो मैंने भी कर लिया। अभी आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये रहे हमारे श्याम बाबा, इनकी कृपा सब पर बनी रहे। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी यहाँ। फिर मैंने सोचा कि हमारी पिक भी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि आप लोग भी देख सकें। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे। ये मेरे हस्बैंड है मेरे साथ में। उसके बाद हमें लग गई थी भूख और हम लोग चले गए थे मोमो खाने। हूँ घर और कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने चेंज कर लिया है। और थोड़ा सा कहीं जाने के बाद ना मैं आपको अपने कमरे की हालत दिखाती हूँ। ये पूरा बेड मेरा बिखरा पड़ा, आप देख सकते हैं। अभी इधर मेरे हस्बैंड के कपड़े, अभी वो मैंने आके चेंज किया। तो नाइटी डाली है मैंने, काफ़ी कंफर्टेबल लगता है नाइटी में। वैसे भी रात हो ही गई है तो फिर क्या दिक्कत है। तो अभी मुझे फ़िलहाल ये समेटना है और खाना का देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। उधर से तो मोमोज़ वगैरह ही खा के आई थी जैसा कि आपने देखा। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। किचन की लाइट जलाकर यहाँ पर मेरी दोपहर की दाल तड़का मेरी रखी हुई है और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रायता है। तो मुझे सिर्फ रोटियां बनानी है। सब्ज़ी अभी बोला तो मुझे याद आया कि इसे फ्रिज से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उतनी भी गर्मी नहीं है और वैसे भी खाने तक ये नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ फ्रिज को बंद और ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है आलू गोभी शिमला मिर्च की सब्ज़ी और ये है रायता। तो अब मुझे सिर्फ आटा गूंदना है और रोटियां सेकनी है। गिर जाता अभी तो अभी मेरा काम
पहले जा रही हूँ कपड़े समेट लेती हूँ, उसके बाद गर्मा गर्म रोटियाँ सेकेंगे जब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर हाथ मतलब तुरंत खाना भी हो जाएगा। रोटी रखने का कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी सी भी रोटी रख दो ना, भले हॉटपॉट में रहता है कुछ भी रहता है, लेकिन वो थोड़ी जो गर्मा गर्म रोटियाँ फूलते साथ खाओ ना तो उसका बड़ा अलग ही मज़ा आता है, एकदम क्रिस्पी टाइप। और थोड़ी सी वो हॉटपॉट में रख देने के बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। तो चलो मैं ये बेड समेट लेती हूँ फ़िलहाल, और 1-2 रील्स बनाए मैंने। रील्स बनाकर अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, आ गई हूँ अपने कंफर्ट जोन में। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे बेड ठीक करने से। हालांकि मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है, नीचे का ऑलमोस्ट काम हो गया है। जैसे कि कारपेट वगैरह झाड़ना, झाड़ू लगाना, तो ये काम मेरा बस हुआ है अभी मॉर्निंग में। और मैं उस कमरे का बेड भी मैंने ठीक कर लिया है, इस कमरे का बेड ठीक करने में आ गई हूँ। तो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह तो अब अंदर हो गए हैं। अभी ये पतली वाली ब्लैंकेट है जो हल्की हल्की ठंड में चलती है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को झाड़ के अच्छे से बालकनी में से झाड़ लूँगी, फटक लूँगी। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेडशीट झाड़ के, और मैं अभी वही बेडशीट बिछा रही हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं चेंज करने के लिए, और वैसे भी होली में सिर्फ 2 ही दिन बाकी, तो मैं सोच रही हूँ अब होली वाले दिन ही चेंज करूँगी। तो कपड़े को गीला करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेड का जो ये शेल्फ बना हुआ है ना, उसे साफ़ करने के लिए। इस पे एक डार्क कलर का फर्नीचर है, ऊपर से इसमें पतली पतली परत इतनी जमती है ना कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। फिर यहाँ पे मैं कर्टन्स वगैरह हटा के विंडो भी खोल लूँगी, ताकि रूम जैसे थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा है ना। ये मेरा नॉर्मल कैमरा ना बिल्कुल भी सही नहीं है, ना बैक से ना फ्रंट से। पता नहीं, जब मैंने फ़ोन लिया था तो बहुत सही आ रहा था क्वालिटी वगैरह, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुए मेरे फ़ोन को, सिर्फ 1.5-2 साल हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने विंडो को भी ओपन करके वही गीले कपड़े से एक बार हाथ मार दिया है। ये मेरा डेली का काम है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है इसमें। मैं खिड़की की स्लैब को साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से बिछा लूँगी। और ये बेडशीट थोड़ी सी मतलब लंबाई में छोटी पड़ जाती है, तो अगर उधर एडजस्ट करो तो इधर छोटी पड़ेगी, इधर करो तो फिर उधर थोड़ी खींच जाएगी। तो फिर ये वैसे भी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तो साइज़ वगैरह का पता ही है क्या है क्या नहीं। मार्केट से लो तो आप देख कर ले सकते हो। और आप देख सकते हैं कितना ही अंधेरा आ रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि और शायद ना मेरी बालकनी का गेट बंद है, इसीलिए शायद इतना अंधेरा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट बिछ गई है, और यहाँ पे मैंने अपना पिलो और ब्लैंकेट को रख दिया है। और वही गीले कपड़े से मैं ये अभी ऊपर चढ़ी हूँ ना, ये जो सबसे ऊपर वाला रैक है मैं वो पोंछ रही हूँ। और बीच में तो मैं भगवान जी मेरे लड्डू गोपाल को रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे वाले और फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड रैक ना मैं नहाने के बाद ही छूती हूँ। तो वहाँ पर मैं ऊपर वाला स्लैब रैक साफ़ करके यहाँ पे बेड के चारों तरफ मैं कपड़ा मारती हूँ। इसमें इतनी डस्ट चिपक जाती है, भगवान जाने कहाँ से इतनी डस्ट आती है। तो फिर मैं बेड को आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से पोंछा है। और बेड कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ ड्रेसिंग टेबल पे। तो यहाँ पर मैं कपड़े को गीला करके आ गई थी। ऐसा नहीं है मैं एक ही कपड़े से हर जगह पोंछती जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं कपड़े को बार बार जाकर गीला करती हूँ, मतलब एक बार वॉश करती हूँ निचोड़ के, देन मैं फिर आकर पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर सारे रैक को जितने भी जो सामान है, परफ्यूम्स वगैरह, क्रीम वगैरह, वो सब हटा कर मैं पोंछती हूँ। ड्रेसिंग टेबल तो मुश्किल से मैं सिर्फ एक दिन स्किप कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं आ गई हूँ, आप देख सकते हैं अभी मेरा तीनों रैक आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना ये जो दूसरा विंडो है उसी कमरे का, उसे मैं क्लीन करने के लिए। ये जो विंडो के आगे जो मार्बल बना हुआ है, ये सब पे तो डेली कपड़ा मारना ही पड़ता है, वही धूल धक्कड़ की वजह से। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बालकनी में। बालकनी की रेलिंग भी डेली साफ़ करनी पड़ती है। एक्चुअली थोड़ा और ऊपर फ्लोर पे रहता ना तो इतना ज़्यादा डस्ट नहीं आता, ये मेरे फर्स्ट फ्लोर पे ही है तो इस वजह से इतना डस्ट आता है। तो पूरी रेलिंग में लंबी चौड़ी से आपने मेरी बालकनी देखी होगी, कई बार मैंने व्लॉग में दिखाया है। तो ये सब मेरा डेली का डस्टिंग है। मैं कभी सोचती हूँ जैसे कि किसी दिन मैं सिर्फ झाड़ू लगाकर एक दिन पोछा स्किप कर दो या फिर डस्टिंग स्किप कर दो, यार पॉसिबल ही नहीं है। पैरों में इतनी किन लगती है, क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ दूसरे कमरे में। यहाँ पे जो टेबल है
यहाँ टेबल पे कुछ सामान पड़े हुए थे, तो मैं सारा कुछ हटाकर मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और मेरे हाथों में आज इतना दर्द होने लगा ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। आप डस्टिंग देख सकते हैं, मैंने कितनी देर तक आज डस्टिंग करी है। मेरा तो काफ़ी समय लग गया था, मुझे लगता है आधा घंटा से 45 मिनट सिर्फ मुझे डस्टिंग में लगे हैं। ये मेरा दूसरा बेड है, बेड का रॉड वगैरह हर चीज़ मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ। ये हो गया है मेरा फाइनली डस्टिंग का काम ख़त्म। सो ये लास्ट एरिया है डस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर ये वॉश बेसिन का एरिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैं कपड़े को इसी तरीके से धोकर पूरा निचोड़ के देन मैं कपड़ा दोबारा यूज़ करती हूँ। ये सिर्फ डस्टिंग वाला ही कपड़ा है। और यहाँ पे जो मेरा बेसिन एरिया, यहाँ पे भी पूरी टाइल्स लगी हुई है। तो यहाँ भी मुझे जैसे डेली अगर हाथ मुँह धो तो पानी के छींटे पड़ते ही हैं, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे भी कपड़ा मारना ही पड़ता है। तो यहाँ मेरा सबसे लास्ट में होता है और ये कपड़े मैं सीधा धोने में डाल देती हूँ नहाते टाइम। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। मैंने किचन का लाइट ऑन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। और वही कमरे में पता नहीं क्यों इतना अंधेरा अंधेरा आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये जो किचन वाला कपड़ा है ना, जिससे मैं स्लैब साफ़ करती हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे जो किचन के जो बासी बना होता है वो हटा देती हूँ। हालाँकि रात में मैं किचन वगैरह सब कुछ क्लीन करके ही सोती हूँ। अभी आपको मेरा किचन गंदा नहीं दिख रहा होगा, बस मैं कपड़ा मारी हूँ ताकि एक बासी पना निकल जाए। उसके बाद जो भी आप बनाना खाना करो तो वो बाद में हो, ठीक है। तो गैस पे भी एक बार कपड़ा मार देती हूँ। और सिंक में मेरे रात के बर्तन पड़े और सुबह थोड़े से चाय वगैरह के बर्तन हैं, तो उसे भी मैं अभी वॉश करूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं स्लैब को क्लीन कर लेती हूँ। और ये नॉन स्टिक पैन था, इस पर ब्रेड वगैरह सेकने के लिए मैं इसे हमेशा बाहर रखती हूँ। जब सेकना रहता है तो फिर एक बार धो के मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। तो देखा आपने अभी कितने बर्तन थे। तो इतना काम अगर जल्दी होने लगे ना, जितनी जल्दी वीडियो मतलब 10 मिनट में आप सारा कुछ दिखा देते हो पूरे दिन का शेड्यूल, तो काश इतना जल्दी काम होने लगे तो फिर कोई दिक्कत ही ना हो। और वीडियो का मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है। व्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा था क्योंकि नाइट से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग फिर मतलब शूट कर रही हूँ। तो व्लॉगिंग बहुत मुश्किल हो जाती है यार, सेम डे पे शूट करके एडिट करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बाकी लोग कैसे करते हैं जो व्लॉगर्स रहते हैं, तो उनको तो मैं सल्यूट करती हूँ। तो खैर यहाँ पे सारे बर्तन वॉश करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, लास्ट काम मेरा रहेगा पोछा लगाने का। पोछा वगैरह लगा कर मैं सीधा वॉशरूम जाऊँगी नहाने के लिए। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो 3-4 दिन हो गए थे बालों को धोए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो हेयर वॉश भी कर लेंगे। सो फाइनली यहाँ मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। ये मेरा सुबह का सबसे लास्ट वाला काम होता है, जिससे मुझे बहुत ही राहत मिलती है। पोछा लग जाता है, घर साफ़ हो जाता है, तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बालकनी करने के बाद यहाँ पर मैं अपने कमरे में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे घर में सिर्फ मॉपिंग से ही पोछा लगाती हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे हाथों से लगाना पड़ता है वहाँ वहाँ मैं हाथों से लगाती हूँ। मेरे आधे घर में हाथ से लगता है पोछा और आधे घर में क्योंकि डंडे से लगता है। क्योंकि ना क्या है कि डंडा हर जगह नहीं घुस पाता है, जैसे कि किसी टेबल के नीचे, सिलेंडर के साइड में, फ्रिज के साइड में, तो उन सब जगहों पर मैं डेली हाथों से ही पोछा लगाती हूँ। और यहाँ यही वाली मॉपिंग मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर की थी। मेरा जो ये बकेट के साथ वाला जो मॉपिंग था वो उसका स्पिन प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो ख़राब हो गया, तो वो वैसे पड़ा हुआ है बालकनी में। तो यहाँ पे मैं फाइनली पोछा लगा ले रही हूँ। एक रूम हो गया है मेरा कंप्लीट और शायद मैंने उस कमरे का लगा लिया है। तो यहाँ पे ये मेरा पोछा डन होने के बाद अब मैं सीधा हॉल एरिया में पोछा लगाकर सीधा घुस जाऊँगी वॉशरूम में। तो ये मॉप थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, लूज़ है, मतलब थोड़ा हल्का है, वो थोड़ा भारीपन सा था। तो यहाँ पे मैंने बकेट और मॉप को दोनों को वॉश करके ये मेरी पीछे वाली जो बैल्कनी है वहाँ पे मैंने हैंग करके रख दिया है। अभी आपको मेरा पूरा घर सीधा सीधा दिख रहा होगा। और वहाँ पे बेड के ऊपर मैं बिन बैग रखती हूँ, उसे अपनी जगह पे सेट करके कारपेट वगैरह सब कुछ बिछा देती हूँ। और यहाँ आप हवा देख सकते हैं कितनी चल रही है। और ये मेरा ये चार्जर गिर गया था मेरे हाथों से, तो यहाँ पे मैंने इस कमरे का भी मैं कारपेट ले आई। मैं आ गई हूँ नहा वहा कर, मेरा पूजा पाठ सब कुछ संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं और आज मेरे कान्हा इतने सुंदर लग रहे हैं ना, क्या बताऊँ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं आज मैंने दोनों भाइयों को एक जैसा पहनाया है
और इनके ना सारे कपड़े देखा जाए तो मैचिंग मैचिंग ही हैं। और आज ये क्रीम क्रीम कलर की दोनों को पहनाई है। और इनकी ये पगड़ी इतनी खूबसूरत लग रही है ना, ये मुकुट और ये राधे राधे वाला बंसी। तो इनका ये श्रृंगार बहुत ही मनमोहक लग रहा है और आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज मैंने इनको दूध और मखाने का भोग लगाया। सुबह मैं ज़्यादातर यही लगाती हूँ, दूध और मखाने का भोग। तो यहाँ पे मेरे गोपू और मेरे लड्डू सब लोग लिख देना कमेंट में राधे राधे। तो फाइनली पूजा वगैरह सब कुछ संपन्न करके अभी थोड़े से वो आप खिड़की पे देख सकते हो, वो कपड़े रखे हुए हैं, लड्डू के कपड़े हैं मेरे कान्हा जी के, जो अभी मैंने वस्त्र उतारे उनके। तो वो सारे वस्त्र धोने के हैं। और मेरा आज हेयर वॉश डे का तीसरा या चौथा दिन हो गया था, तो बाल थोड़े ऑयली ऑयली टाइप हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो हेयर वॉश कर लेते हैं। और ऊपर से आज मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि ना डस्टिंग तो आपने देख ली कितनी डस्टिंग होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन स्किप करके 2 दिन स्किप करके कर सकते हो, नहीं, ये मुझे डेली करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दोनों रूम का जो बैल्कनी है। और बहुत धूल धक्कड़ आती है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर आप पूजा, ये मेरा पूजा रूम है, ठीक है। तो अभी मैंने ये पूजा रूम का, ये टाइल्स देख सकते हो कहाँ तक गया हुआ है, ठीक है, इतना ऊपर। तो अभी मैंने ये सब कुछ गीले कपड़े से पोछा है। यहाँ पर भी एक दिया जल रहा है, तो हमेशा मेरा 2 दिया जलता है, एक यहाँ मंदिर में। और मंदिर को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। और यहाँ पहले ना वो दिवाली वाली मिनी लाइट लगाई हुई थी मैंने, तो वो धुएं से ना मतलब जो दीपक का जो धुआं उठता है काला काला, तो उससे ना वो पिंक से ब्लैक में आ गया, तो फिर मैंने उसे हटा दिया। तो फिर ये मैंने अभी न्यू पेपर लगाया है, न्यू सब कुछ, ये सब अभी हाल फिलहाल का, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 8-10 दिन हो रहे होंगे ये सब पेपर चेंज किए हुए। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि आप ये देख सकते हैं, ये चारों तरफ इतनी हाइट तक टाइल्स गया हुआ है, ठीक है, इतनी हाइट तक। और इधर छोटा सा वेंटिलेटर है जहाँ पे मैं घी और तेल के डिब्बे वगैरह रखती हूँ। तो ये सब कुछ मुझे गीले कपड़े से पोंछना मतलब पोंछना पड़ा। हफ्ते में 1 या 2 बार इसे करना ही पड़ता है, क्योंकि ना लाइट कलर की टाइल्स है, तो धुएं के कालेपन की वजह से उसमें काला काला बैठ जाता है, तो उससे हर 2 से 3 दिन में पोंछना ही पड़ता है। तो हफ्ते में 2 बार डेफिनेटली करती हूँ। तो फाइनली आज का मेरा काम होता है ख़त्म। और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे वीडियो में पता नहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से साउंड ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आया कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं उन लोगों का तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।